हेलो एवरीवन। पिछले रिएक्ट के लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाते हैं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बार वापस से रिकैप करते हैं वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हम अपना ये जो फोल्डर है हमारा रिएक्ट जेएस का, वो हम खोल लेते हैं। ऑलरेडी कोड डॉट से मैंने खोल लिया उस चीज़ को। ये रहा हमारा वीएस कोड। ओके, तो वी वर वर्किंग ऑन फर्स्ट डॉट जेएस फाइल। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं रिकैप करवा देता हूँ अगर आप न्यू हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, कंपोनेंट नेम जो स्टार्ट होता है उसका पहला जो वर्ड रहेगा, ठीक है, वो रहेगा अपना कैपिटल। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ये कन्वेंशन है रिएक्ट में। आप बैकएंड में जब काम करोगे या आप बैकएंड का कोर्स मेरा अगर देखोगे तो उसमें मैंने ये बताया है कि आप बैकएंड में मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ मेनली पास्कल केस यूज़ होगा, वहाँ कैमल केस यूज़ होता है। ओके, और फाइल नेम जो रखनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, जो कि मैंने ऐसे ही रखा अभी। ओके, अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैंने बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, लाइक इफ़ यू कैन से लाइक एक नेम्ड होती है और एक डिफ़ॉल्ट होती है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ये देखो आप, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है ना, दो तरह की फ़ाइल होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, डिफ़ॉल्ट और नेम्ड। पहला जो डिफ़ॉल्ट है वो मैं करके दिखाऊंगा। ये वाला जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन नेम, ये वाला इसका सिंटैक्स है डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट का, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का। ओके, तो ये चीज़ जो है ना, ये फंक्शन नेम हम यहाँ से लेंगे। अभी फंक्शन नेम मेरा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फर्स्ट यहाँ पे अगर हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट करा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स से। मॉड्यूल का क्या मतलब होता है, कम्बिनेशन ऑफ फाइल। कोई भी मॉड्यूल है, कोई भी लाइब्रेरी की बहुत सारी फाइलें हैं, उसको हम एक मॉड्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, और नेम्ड इन एक्सपोर्ट जहाँ पे भी होगा वहाँ आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करोगे। ठीक है, इतना समझ लिया हमने। दो तरीके के क्लासेस बताए थे, दो तरह के कंपोनेंट्स बताए थे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, पहला जो बताया था मैंने फंक्शनल कंपोनेंट्स बताए थे। फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं ना, कि अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। आप यहाँ देखो, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, इसका काम क्या है और ये किस तरह से डिफरेंट है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स से। अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं पहले दोनों का एक एक कंपोनेंट्स बनाऊंगा, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या एक्चुअली में डिफरेंस था और क्या चीज़ हम अभी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फंक्शनल कंपोनेंट जब मैंने बनाया, ये वाला जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट ही है हमारा, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये समझ लिया हमने। तो दो तरीके के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स आप फाइल बोल सकते हो, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन बोल सकते हो। लेकिन रिएक्ट में जब आप कंपोनेंट बोलोगे ना, तो रेदर देन यूजिंग सिंपल कंपोनेंट, व्हाट वी कैन आल्सो यूज इज रीयूजेबल कंपोनेंट। ठीक है, रिएक्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम अपने वेबसाइट के किसी भी पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए, तो रिएक्ट को मैं सिर्फ लॉगिन पेज के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। इतना देख लिया मैंने। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स एक एक बनाएंगे। देन आफ्टर वी विल बी सेइंग व्हाट्स द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, सो हमारे पास कंपोनेंट्स नेम से फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है। इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपना फाइल एक लेट्स से फंक्शन डॉट जेएस से ले लेते हैं, और सेकंड जो फाइल हम लेंगे वो क्लासेस की भी ले लेते हैं, CLASSES क्लासेस डॉट जेएस। अब मैं यहाँ पे जेएस लिखा हूँ, एक्सटेंशन में आप देख सकते हो दोनों फर्स्ट लेटर मेरा जो है वो कैपिटल है, फर्स्ट चीज़। लेट मी रीनेम इट क्लासेस डॉट जेएस। अब मैं यहाँ जेएस क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं जेएस लिखूँ या मैं JSX लिखूँ। अब आप बताओगे कि यार
ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट में हम कोडिंग कर रहे हैं रिएक्ट में, ठीक है, और JSX ही यूज़ होता है रिएक्ट में। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम JSX का यूज़ करते हैं। तो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज़ एनी ऑफ दीज एक्सटेंशंस, लाइक आप JSX लिखो, आप .js लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फंक्शन .js को भी हम JSX बना लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये रिएक्ट वाला आइकन काफ़ी पसंद है और काफ़ी डेवलपर्स ऐसे ही करते हैं। सो बेटर टू राइट इन JSX फॉर्मेट, बट इट्स माई कन्वेंशन टोटली। आपको जो ठीक लगे आप करो। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। फर्स्ट हम फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फंक्शन। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी आप ये चीज़ करोगे ना, इसको हटा, जब भी आप यहाँ पे नाम लिख रहे हो, यहाँ पे देखो, जब भी आप यहाँ कंपोनेंट्स के नेम लिख रहे हो ना, तो ट्राई करना जो आप यूज़ करोगे वो सेम रहनी चाहिए। जो फंक्शन आप अंदर लिखोगे फाइल में, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि जो डेवलपर रहता है ना, उसका रीडेबिलिटी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और ऑलवेज ट्राई टू डू द कोडिंग फ्रॉम योर साइड, लाइक कि जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सजेशंस भी मिलेंगे, मुझे एरर भी मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। लेट्स से हम एक टैग दे देते हैं h1 I am a functional component, आई एम अ फंक्शनल कंपोनेंट। एंड मैं यहाँ से क्या करूँगा, कौन सा एक्सपोर्ट करूँ बताओ। चलो डिफ़ॉल्ट ही करता हूँ। डिफ़ॉल्ट का क्या था सिंटेक्स, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है, खुद फंक्शन है, फंक्शन। यहाँ मैंने करा ये चीज़, डन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपना मेन, कौन सा था मेरा मेन, index.js नहीं था। index.js हम सिर्फ ये रूट क्रिएट किए थे और उसे रेंडर करवा रहे थे फर्स्ट फंक्शन, याद है। फर्स्ट फंक्शन मेरा कहाँ डिफाइंड है, first.js में डिफाइंड है, डन। अब मैं एक चीज़ करूँगा, फर्स्ट के अंदर आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ एक और कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहला जो मैंने कंपोनेंट बनाया था, ये कौन सा कंपोनेंट है, फंक्शनल। समझ आ रही है अपने को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो index.js में मैंने फर्स्ट नाम का ये फंक्शन कॉल करा है, और ये कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट्स फर्स्ट से, यहाँ से, इस वाले फाइल से, इस वाले फंक्शन से। तो इसमें मैं क्या करा रहूँगा ना, इसमें मैं दूसरी चीज़ यूज़ करूँगा। क्या, अगर मान के चलो मुझे ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, function.jsx, एक्सपोर्ट तो कर लिया, अब इंपोर्ट कैसे करूँगा मैं, अगर मुझे first.js में करना है इंपोर्ट। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। अभी मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ ना फंक्शन, तो ये काम करेगा क्या, मुझे तो लग रहा है ये करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो इंपोर्ट नहीं करा। इंपोर्ट तो भाई बनता है ना, इंपोर्ट करो पहले, इंपोर्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो इंपोर्ट फंक्शन फ्रॉम फंक्शन। अब देखो ये डॉट स्लैश एक बार ही क्यों लगाया, क्योंकि ये पास में था हमारा function.jsx, इसलिए ये हो गया। ये चीज़ हमने देख लिया है ऑलरेडी। तो इसके बाद अब देखो, देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। अपने स्टार्ट करते हैं टर्मिनल को। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ npm start एंड विल बी चेकिंग वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, तो इसने बिल्ड करने में 456 मिलीसेकंड यूज़ किया है। तो लेट्स सी ऑन द पोर्ट, लाइक ये है। अगर आपको इस लिंक को खोलना है तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज प्रेस कंट्रोल एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये हमारा एक ब्राउज़र में खोल देगा हमारा। ओके, सी ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये कर रहा है कि आई एम अ फंक्शनल कंपोनेंट एंड हेलो फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब ये चीज़ समझ कैसे आएंगे अपने को,
हमने ये चीज़ देख लिया कि कैसे काम कर रही है। अब मैंने इंपोर्ट कराया, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ ब्राउज़र पे देख रहा हूँ ना, आई एम अ फंक्शनल कंपोनेंट एंड हेलो फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो देखो सबसे पहला इसने क्या करा, फंक्शन को कॉल कराया। अब इसको मैं करने के दो तीन तरीके बताऊंगा। ये मैंने फंक्शन का एक ये मेरा फाइल है जो मैं यहाँ से इंपोर्ट करा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले फाइल से। और यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ से ये चीज़ आ रही है अपने पास इसमें first.js में। तो ये हेलो फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट लिख दिया पहला। सेकेंड ये क्या करा रहा है ना, एक एलिमेंट ले रहा है। एलिमेंट मैंने यहाँ क्रिएट किया है, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू हेलो फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे ना लिख के आप इसको टैग में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। लेकिन जो भी कांस्टेंट, देखो जो भी कांस्टेंट हम डिक्लेयर करते हैं ना, वो इस कंपोनेंट के अंदर करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर और रिटर्न से पहले। ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कंपनी में बैठोगे आप, वो बोलेगी यार यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट जो हुक्स होते हैं रिएक्ट में, आगे पढ़ेंगे हम, उसको डिफ़ाइन कहाँ किया जाता है। तो आपको बस बोलना है रिटर्न से पहले, कंपोनेंट में रिटर्न से पहले किया जाता है। और एपीआई की जो फैचिंग होती है ना, वो भी यहीं पे करी जाती है। तो फर्स्ट ये हो गया हेलो फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट, एंड सेकेंड ये एलिमेंट में जो मैसेज है मेरा, तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे ना लिख के मैं कैसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, बताओ आप। ये फंक्शन मैंने क्या करा है ना, सिंगल टैग का यूज़ करा है और उसी में क्लोजिंग टैग, मतलब सिंगल क्लोजिंग टैग बोल सकते हो आप इस चीज़ को। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर करूँ, मान के चलो ये फंक्शन है मेरा, देखो एरर दे रहा है क्या, काम कर रहा है क्या अपना, अभी भी कर रहा है काम। तो इससे हमें ये देखने को मिला कि मैं यहाँ पे सिंगल टैग का भी यूज़ कर सकता हूँ और डबल टैग का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका तीसरा तरीका भी देख लेते हैं अगर वो काम करे तो। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी हम कोड लिखते हैं तो उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, राइट। सो वी नो दैट दिस थिंग। सो ट्राई करते हैं कि हम इसमें अपना फंक्शन को डालना है जो हम इंक्लूड करें। लेकिन यहाँ फंक्शन तो फंक्शन है, ये वेरिएबल तो है नहीं कि हम ऐसे नाम लिख दें। तो फंक्शन में हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। अब सेव करके देखो, अब ये काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। तो व्हाट वी हैव सीन इज़ ना कि इस चीज़ को इंपोर्ट करके कहीं भी यूज़ करने का तरीका काफ़ी सारा है। हम किसी भी वे में इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये चीज़ समझ लिया। चलो इसको पहले जैसे हम यूज़ करते हैं, लेट्स से वी हैव फंक्शन, राइट, वी हैव इंक्लूडेड दिस ऑलरेडी। अब इस चीज़ को मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इस फंक्शन वाले कंपोनेंट से ला रहा हूँ, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब अगर हम कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम बोलेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, लेट्स गिव इट ए डिवीज़न विथ कमेंटिंग। कमेंट कैसे करना है, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। ओके, सो व्हाट वी हैव टू से इज कि ये चीज़ इंक्लूड करने का देख लिया था। अब मैंने क्या बोला ना, इफ़ वी आर यूजिंग वन component inside another, this process is called as, खुद बताएगा ये, देखो कंपोजिशन बोल रहा है, लेकिन हम कंपोजिशन डायरेक्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं कंपोनेंट कंपोजिशन, component composition, right. So we got this thing. If you are using one component inside another, okay, if you are using one component inside another component, so this process is called as component composition. समझ आया क्या हमें, आ गया। तो इंटरव्यू में कभी भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट कंपोजिशन, सो हमें ये बोलना है कि सर whenever we use one component inside another component, then that process is known as component composition. So we got this thing.
अब ये मैंने क्या करा, ये मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाई भाई, डन। लेकिन ये नहीं बनाई, ये फंक्शन ये वाला बनाया मैंने, ठीक है। लेट्स इसको डिफाइन करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, डन। अब देखो, अब मैंने पहला ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब मैं वेबसाइट पे कुछ भी रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा बिल्ड बार बार होगा। बिल्ड बार, यहाँ पे देखो, बिल्ड बार बार होने का क्या मतलब है। मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ चेंज करते हैं ना अपने लोकल पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ चेंज करूँगा, ओके, आई एम अ फंक्शनल कंपोनेंट के बदले में आई एम अ कंपोनेंट लिखता हूँ। तो अभी देखो, अभी जब मैंने चेंज नहीं करा था अपने कंपोनेंट में तो ये 68 मिली सेकेंड ले रहा था, बट मैंने अपने कोड में चेंज करा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, ठीक है। अगर हम वापस से सेव करें तो आप ये चीज़ देखना कि ये थोड़ा ज़्यादा लेगा टाइम। यहाँ पे अभी 68 मिली सेकेंड है। अब लेट्स से आई एम सेविंग दिस थिंग, अब देखना कितना टाइम लिया इसने, 502 मिली सेकेंड। आप देख सकते हो पहले 63 या कुछ ऐसे 64 ले रहा था, अब 502 मिली सेकेंड ले रहा है ये। तो इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट अगर जितना भी हम चेंजेस करेंगे अपने फाइल में उतना ज़्यादा मेरा बिल्ड टाइम होगा। और अब ये देख सकते हो आई एम अ कंपोनेंट रिटर्न कर रही है अभी भी, एंड हेलो फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट्स। सो ये है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है। हमने देख लिया कैसे इसको इंक्लूड किया जा सकता है, ओके। तो हमने यहाँ तक देख रखी है ऑलरेडी कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम क्लास कंपोनेंट के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ओके। ये मैंने बिल्ड का बता दिया था कि जब हम ज़्यादा चेंजेस करेंगे अपने कंपोनेंट में तो ये बिल्ड टाइम इंक्रीज़ करता है टाइम के साथ, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ तो ये बिल्ड टाइम इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ करने का ये है कि जितना भी ज़्यादा हम कंपोनेंट्स में लिखेंगे, जितनी कोडिंग करेंगे, उसके हिसाब से बिल्डिंग प्रोसेस होगी, ओके। तो लेट्स सी वेदर आवर ऐप इज़ वर्किंग और नॉट। इट्स वर्किंग वेरी फाइन, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट आवर क्लास कंपोनेंट। सो ये हमारी क्लासेस डॉट JSX हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, देखो यहाँ पे एक चीज़ होंगी कि कॉन्स्ट, यहाँ पे डायरेक्ट हम फंक्शन नहीं डिफाइन करेंगे। लेट्स से हम क्लास से करेंगे, क्लास नेम। क्लास नेम क्या है यहाँ पे, CLASSES, क्लासेस एक्सटेंड्स। अब ये सारी चीज़ें का मतलब बताऊंगा मैं। देखो ये सजेशन दे रहा है बट मुझे सजेशन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सजेशन नहीं चाहिए, मैं खुद से कोड करूँगा। क्लासेस एक्सटेंड्स, यहाँ पे आएगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, अब लगाओ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब हमें इसके अंदर लिखना है। अब देखो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्लास हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्लास इज़ यूज्ड टू डिनोट टू क्रिएट ए क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, राइट। सेकेंड, क्लासेस ए कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। क्लासेस के बारे में नहीं देखना मुझे, क्लासेस के बारे में पता है अपने आपको ऑलरेडी, अगर आप C और C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। नाउ ये क्लासेस क्या हैं, दिस क्लासेस इज मेनली हमारा ये फाइल नेम इज़ अ फाइल नेम, कंपोनेंट नेम जिससे हमने डाला है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड दिस इज फॉलोइंग आवर पास्कल केस कन्वेंशन, राइट। सो वी हैव डन दिस ऑलरेडी सो फार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एक्सटेंड्स का क्या काम है। एक्सटेंड्स का अगर हम काम बताएं तो एक्सटेंड क्या करता है ना, इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ करवाता है, हेल्प्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या, आपने अगर C++ पढ़ा है तो आपको पता होंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इनहेरिट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे में जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे पापा में होंगी, या पापा में जो क्वालिटी थे वो मेरे में होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा हूँ उनसे, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन ये इनहेरिटेंस होता है। ये तो आ गई फैमिली वाली चीज़ में। इनहेरिटेंस कोड में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है, मेरे पास कोई क्लास कंपोनेंट है,
और उस कंपोनेंट को मैं दूसरे क्लासेस, उस कंपोनेंट में जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफाइंड है ना, फॉर एग्जांपल इस क्लास कंपोनेंट में मैंने डिफाइन करा यानी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। तो ये प्रॉपर्टी एंड मेथड को कोई और कंपोनेंट, कोई और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, ये एक्सटेंड कर रहा है प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी, ये इनहेरिट कर रहा है प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब नाउ लेट्स सी कि एक्सटेंड को ये गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है। एक्सटेंड्स इज यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। देखो ये पेरेंट क्लास की डिफाइन कर रहा है, ओके। व्हाट डज इट मीन कि ये इनहेरिट कर रहा है क्लास, दूसरे क्लास के, मतलब जो इसका पेरेंट क्लास होता है उसके प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स को ये डिफाइन कर रहा है। इतना हमने समझ लिया। अब क्या है, अब चलो करते हैं, इसके अंदर कोड करते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट का स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें सबसे पहला एक चीज़ आएगा रेंडर करके, दिखाता हूँ। रेंडर, ठीक है, रेंडर करो, इसमें ये दे दो। रेंडर करने का मतलब मैंने बताया था, ठीक है, रेंडर करने का मतलब मैंने बताया था ये। अगर ये रेंडर हम यूज़ जनरली नहीं करते, हम अगर सिंपल फंक्शन की बात करें वहाँ रिटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ रिटर्न यूज़ करते हैं। बट एट द टाइम विल बी यूजिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। हम जो रिटर्न लिखेंगे वो कहाँ आएगा, रेंडर के अंदर। रेंडर मैंने लिखा और रेंडर के अंदर मैंने रिटर्न लिखा, राइट। ये रिटर्न हमारा आएगा यहाँ पे। लेट्स नॉट गिव इट अ सेमीकोलन। सो हमारा रेंडर के अंदर हमारा रिटर्न फंक्शन आएंगे और इस रिटर्न के अंदर मैं कुछ रिटर्न करूँगा, लेट्स से h1। ओके, सो वी हैव एन h1 here, राइट, hello world, let's say. Okay, so this is our hello world. And now let's see. So we have seen कि why do we need extends. Okay, thereafter react dot component. अब देखो, पहले जो क्लासेस हम यूज़ करते थे उसमें हम ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं करते थे, ओके। जब हम रिएक्ट में कर रहे हैं चीज़, तो ये क्या ना एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में अपने को ये रेंडर करवाने के हेल्प करेगा, ठीक है।